राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हस्त मैथुन के नुकसान क्या है, इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन। जो वीर्य का हम नाश करते हैं ना, इसके नुकसान क्या हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन ना करना कितना घातक हो सकता है हमारे जीवन के लिए, उसके क्या नुकसान है आज जान तो लो। यानी मास्टरबेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, नुकसान क्या है, ब्रह्मचर्य भंग करने का इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। सबसे पहला, हस्त मैथुन करने से क्या होता है, आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी सेंसेशन सारी खत्म हो जाती है, सारी खत्म हो जाती है। उसको जो सेंसेशन होती है वो खत्म हो जाती है। आपकी नाड़ियाँ मतलब वो कंट्रोल लेस हो जाती है, उनमें कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा, इनफर्टिलिटी, आप ब्याह करने के लायक नहीं बचोगे। ब्याह करने का जो परिणाम बच्चे आदि कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, नपुंसक हो जाओगे, और इससे आपका जो गुप्तांग है उसमें कोई रोग हो जाएगा। अगला, आपका लॉस ऑफ वेट हो जाएगा। आपका वेट बिल्कुल वो एक टहनी सी बन जाओगे। अब मेरा वेट पतला सा देखोगे तो ऐसा सोचोगे कि आप भी ऐसा हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चलता बहुत हूँ, बहुत काम करता हूँ, इसलिए हल्का फुल्का सा हूँ। तो अगला है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, यानी आप टहनी बन जाओगे, आपकी आंखों की नजर जाने लग जाएगी, आपकी लॉस ऑफ साइट हो जाएगा। आप खड़े होने में आपको कंपन होगी, चक्कर आएगा, आपका लंबे समय के लिए एक जगह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, हड्डियां बेंड होना शुरू कर दोगे, हड्डियां वीक हड्डियां वीक हो जाएंगी। अगला है, आपका जो स्वभाव है चिड़चिड़ा हो पाएगा। आपको कोई एक छोटी सी बात बोलेगा, आप उसको 1000 बात बोलोगे, गालियां देना शुरू कर दोगे। आप में जो एहसान क्या होती है, सहनशीलता होगी, वो खत्म हो जाएगी। पेशेंस नहीं रख पाओगे आप, दिमाग गुस्सा से भर जाएगा, झंझनाट करोगे, बौखला जाओगे, बेचैन हो जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपका जो भोजन है वो नहीं पचेगा, पेट में हजारों बीमारियां तैयार हो जाएंगी। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यानी कब्ज हो जाना, भोजन नहीं पचना। बहुत सारे लोगों का विश्वास, मुझे प्रश्न आते हैं, वो भी टॉपिक तैयार बनाया है मैंने, उसके भी वीडियो बनाऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन होती है। अब ब्रह्मचर्य नाश करोगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और क्या होगा, वो अंदर कुछ बचा नहीं है, एनर्जी बची ही नहीं है, तो फिर और क्या करोगे, आपका मोटिवेशन लेवल 0 हो जाएगा, आप कुछ करने के लायक नहीं हो। जैसे पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा ना, आप 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, कुछ करने का 0 मोटिवेशन हो जाएगा, और हमेशा रिग्रेट होगा, लो फील होगा, और जहाँ तक कभी कभी डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन कहाँ का तुम होता है, अपने आप को ख़त्म कर दोगे। ऐसी गिलानी आती कि मैं गंदा इंसान हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, माता पिता का सपना पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए किसी लायक नहीं हूँ, अकेले करो, एकांत में जाना शुरू कर दोगे। दूसरा क्या है, ट्रेम्बलिंग, यानी कंपन। अब देख लेना, बहुत सारे मुझे बताया कमेंट लोग, हमें कंपन होती है, क्या करें, तो वो वही कारण है। लो फील होना, किसी काम में मन नहीं लगना, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगेगी, उसमें कोई मन नहीं लगेगी जी काम मैं करूँ, है हमेशा ढीले डाले पड़ोगे। जैसे मैं रहता हूँ, अगर मैं 50 किलोमीटर भी चलूँगा एकदम, तो भी बढ़िया से स्माइल होगा चेहरे पे कि एकदम बढ़िया से, ऐसा नहीं लगेगा चला हूँ। नहीं तो आप थोड़ा सा भी करोगे, 2 किलोमीटर भी चल लोगे, थोड़ा काम भी कर लोगे, तो लड़का हुआ चेहरा रहेगा हमेशा। दिमाग, बुद्धि मोटी होना शुरू हो जाएगी, भूलने की बीमारी आ जाएगी, भूल जाओगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा। अगला है, टारगेट जो आप रखोगे ना उसको पूरा नहीं कर पाओगे, जो भी टारगेट सेट करो वो पूरे नहीं हो पाए। सोसाइटी से कट ऑफ शुरू होना हो जाएगा, फिर आपको सबके बीच जाना पसंद नहीं जा पाओगे, एकांत में रहना पसंद करोगे, एकांत। और फिर आप एकांत में रहोगे तो चीज़ों को सीखोगे कैसे, समाज के साथ जब चीज़ों को देखोगे, सुनोगे समाज, तभी तो कुछ सीखोगे। तो कैसे सीखोगे, आप में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा। बेशक आप में कितने ही गुण होंगे, कितने ही बहादुर होंगे, कितने आप ताकतवर होंगे, कितने ही इंटेलिजेंट होंगे, कितने ही सुंदर क्यों ना, मेहनती क्या होंगे, पर आप इन्फीरियर समझोगे, यार मैं कुछ भी नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं 2 कड़ी का इंसान भी नहीं हूँ। तो ऐसी जब फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर गया काम से इंसान, और अंत में आपका जीवन ही लॉस हो जाएगा।
पूरा जीवन। आपका शादी अच्छे से रिलेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप अच्छे से किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप में एनर्जी रहेगी ना तो आपका सामने वाले को समझ पाओगे, सामने वाले से आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ रिलेशन, भाई बहन के साथ आपका रिलेशन रहेगा, चिड़चिड़ा नहीं रहेगा। आपका जो जीवन में साथी, अपने जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेगा वो अच्छे से रहेगा। और जब ये सब करोगे तो आपका ब्याह शादी नहीं टिकने वाली है, 6 महीने भी डाइवोर्स होगा। तो फिर आप डॉक्टर हकीम को कहीं ढूंढते फिरना, तो इसलिए डॉक्टर हकीम को नहीं ढूंढना है तो इस चीज़ को छोड़ दो। ये सारी चीज़ें इफेक्ट हैं, जीवन कहीं का भी नहीं रहेगा, धोबी का कुत्ता बन जाओगे, ना घर के ना घाट के। तो इसलिए जैसा भी हो, मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि हज मैथन को छोड़ा कैसे जाता है, उसमें से 40-50 जो पॉइंट्स हैं उनको सुनिए, बार बार लिख लीजिए डायरी पे और फिर उन पर काम करिए। कम से कम आपको वो सब 3 से 6 महीने तक लगातार करना है, फिर जाके आप उस चीज़ से दूरी बनती जाएगी। और हिम्मत कभी हारनी नहीं है। एक बात याद रखनी है, जो मैदान में गिरता है वही उठता है, जो गिरता नहीं है वो उठेगा कहाँ से। तो इसलिए कभी कभी गिर जाओ तो परेशान मत होना। जब लगे लाइफ में अकेले पड़ गए हो, कोई नहीं है बोलने वाला, उठो, तो चिंता मत करना, मेरे कमेंट सेक्शन में आके बता देना, मुझसे जो बन पड़ेगा आपका किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।